हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स जर्नी। आज हम जिस जातक कथा के बारे में सुनेंगे उसका नाम है सुवर्णा कक्काटा जातक। बोधिसत्व एक समय किसान थे। उसके खेत के बगल वाले तालाब में एक सुंदर मनमोहक सुनहरा केकड़ा रहता था। बोधिसत्व काम करते समय केकड़े को अपनी बाहरी वस्त्र में ले जाता था और हर रात घर जाने से पहले उसे वापस तालाब में ले जाता था। इसीलिए वे दोस्त बन गए। तालाब के पास एक पेड़ पर घोंसला बनाने वाली एक कौवे ने बोधिसत्व की सुंदर आंखें देखी और उन्हें खाना चाहा। उसने अपने पति को अपनी लालसा के बारे में बताया और योजना बनाई कि सांप पड़ोसी बोधिसत्व को मार डालेगा, जिसके बाद उसकी पति अपनी आंख उसके पास लाएगा। उसकी योजना से सहमत होकर कौवे ने सांप को विभिन्न चीज़ों से मदद करना शुरू कर दिया और अंततः सांप ने पूछा कि वो उसे कैसे चुका सकता है। कौवे ने अपनी पत्नी की इच्छा के बारे में बताया और सांप बोधिसत्व को मारने के लिए सहमत हो गया। अगले दिन सांप किसान का इंतजार में लेटा रहा और जब वो वहां से गुजरा तो सांप ने उसके पैर में काट लिया। बोधिसत्व के जमीन पर गिरने के बाद कौवा उसकी छाती पर बैठ गया और उसकी आंख में चोंच मारने लगा। केकड़ा बोधिसत्व की जेब से बाहर निकला और अपने पंजे से कौवे को गर्दन से पकड़ लिया और फिर जब वो चिल्लाते हुए कौवे की मदद करने आया तो उसने सांप को भी वैसा ही किया। ये जानते हुए कि केकड़े सांप या कौवे नहीं खाते, सांप ने पूछा कि उसने उन्हें क्यों पकड़ लिया। उसने उत्तर दिया कि किसान उसका मित्र था, इसीलिए सांप ने उसके पैर से जहर चूसकर उसे ठीक करने का वादा किया। केकड़े ने सांप को जाने दिया और किसान पुनर्जीवित हो गया, लेकिन केकड़े को पता था कि षड्यंत्रकारी जोड़ी बाद में उसे फिर से मारने की कोशिश करेगी, इसीलिए उसने उन दोनों का सिर को कुचल दिया। दूर से यह देखकर कौवा उड़ गया। किसान और केकड़े की दोस्ती पहले की तरह चली रही। अब उसकी दोस्ती और भी गहरी हो गई। ये कहानी बुद्ध के जीवन काल में केकड़ा और कौवा बुद्ध के शीर्ष शिष्यों में से एक आनंद और बुद्ध के एक शिष्य देवदत्त, जो उनका शत्रु बन गया, के पहले जन्म थे। जब देवदत्त ने बुद्ध को मारने की अपनी तीसरी प्रयास की योजना बनाई, जब बुद्ध सुबह की भिक्षा के लिए घूम रहे थे, तब उन्होंने एक शराबी खूंखार हाथी को सड़क पर छोड़ दिया। लोगों ने बुद्ध से शहर ना जाने के लिए कहा, लेकिन वो फिर भी हमेशा की तरह गए। जब उन्होंने हाथी को घरों को ध्वस्त करते और गाड़ियों को कुचलते हुए देखा, तो सभी 80 प्रमुख बुजुर्ग बुद्ध की रक्षा के लिए स्वयं हाथी का सामना करना चाहते थे, परंतु उसने उन्हें ऐसा ना करने का आदेश दिया। हालांकि आनंद की बुद्ध के प्रति इतना गहरा स्नेह था कि उसने एक न सुनी और अपने जीवन का बलिदान देने के लिए बुद्ध के सामने खड़ा हो गया। आनंद द्वारा बुद्ध के जाने के 2 आदेशों की अनदेखी करने के बाद बुद्ध ने आनंद को अपने पीछे भेजने के लिए अपनी अलौकिक शक्तियों का उपयोग किया। जैसे ही हाथी ने हमला किया, उसने बुद्ध के गौरवशाली रूप को देखा और उनके चरणों में पूजा करने लगा। फिर कभी किसी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया। बाद में जब बुद्ध ने अपने कुछ शिष्यों को आनंद की उनके लिए अपना जीवन बलिदान करने की इच्छा के बारे में चर्चा करते हुए सुना, तो उन्होंने उन्हें ये कहानी सुनाई ताकि वे जान सके कि आनंद ने भी अतीत में उनके लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी। सांप और कौवा दानव मारा के पहले जन्म थे, जो सभी अच्छी चीज़ों का दुश्मन था, और सिंका मानवी का एक महिला जिसने झूठा दावा किया था कि बुद्ध ने उसे गर्भवती किया था। आशा करता हूँ कि आपको ये जातक कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।